जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। अब भारत के लिए यह सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा हाई स्टेक ड्रामा है जो सीधा सीधा हमारे देश की एनर्जी सप्लाई से जुड़ा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत ने इस मुश्किल भू राजनीतिक चक्रव्यूह को कैसे पार किया। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर चल रहा कोई झगड़ा हमारे आपके किचन में रखे गैस सिलेंडर पर कैसे असर डाल सकता है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, और ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितनी गहरी जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समस्या की जड़ थी पश्चिम एशिया के अस्थिर हालात। भारत की एनर्जी सप्लाई के लिए जो एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है ना, वो अचानक ही दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों में से एक बन गया। देखिए, भारत अपनी एलपीजी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस समुद्री रास्ते पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो जाहिर है, जब यहाँ तनाव बढ़ा तो ये सिर्फ जहाज़ों की सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन गया कि करोड़ों घरों के चूल्हे जलते रहेंगे या नहीं। तो फिर भारत ने इस चुनौती का सामना किया कैसे? सबसे पहले सरकार ने देश के अंदर हालात को संभालने के लिए तेजी से और कह सकते हैं बहुत निर्णायक कदम उठाए। अब देखिए, ऐसे संकट के समय में ना सबसे पहली जरूरत होती है अफवाहों और घबराहट को रोकने की। और पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का ये बयान लोगों में विश्वास जगाने के लिए और ये बताने के लिए बहुत जरूरी था कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह से कंट्रोल बनाया हुआ है। और हाँ, ये सिर्फ कोरे आश्वासन नहीं थे, जमीनी स्तर पर भी काम हुआ। जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। देखिए, इन कदमों ने घरेलू मोर्चे पर स्थिति को स्थिर कर दिया, जिससे सरकार अपना पूरा ध्यान जो अंतर्राष्ट्रीय संकट था उसे सुलझाने पर लगा सकी। लेकिन एक तरफ भारत घर पर हालात शांत कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र में एक अलग ही तूफान उफान पर था। हमारे भारतीय जहाज और उनके नाविक, उन्होंने खुद को संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में फंसा हुआ पाया। 22 जहाज और उन पर सवार 661 भारतीय नाविक, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 661 लोग थे हमारे देश के नागरिक जो अपने परिवारों से दूर एक खतरनाक समुद्री इलाके में फंसे थे और बस घर वापसी का इंतजार कर रहे थे। मतलब दांव पर सिर्फ तेल और गैस नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां थीं। और इस पूरी समुद्री चुनौती का चेहरा बन गया एक एलपीजी टैंकर, नंदा देवी। इसकी यात्रा एक तरह से भारत के उस पक्के इरादे का प्रतीक बन गई कि चाहे जो भी हो जाए, अपने लोगों और अपनी सप्लाई को सुरक्षित घर वापस लाना ही है। तो सवाल ये है कि भारत ने इस समुद्री गतिरोध को तोड़ा कैसे? इसका जवाब पर्दे के पीछे चली मजबूत कूटनीति, मतलब डिप्लोमेसी में छिपा है, जिसने न सिर्फ जहाज़ों के लिए एक सेफ रास्ता बनाया, बल्कि दुनिया में भारत के साख को भी मजबूत किया। यहाँ पर ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ का इस्तेमाल हुआ, जिसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इसका मतलब पता है क्या है? कि ये सिर्फ विदेश मंत्रालय का काम नहीं था। नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय सप्लाई देख रहा था, जहाजरानी मंत्रालय जहाज़ों से लगातार संपर्क में था, और रक्षा मंत्रालय सुरक्षा पर नजर रखे हुए था। सब एक टीम की तरह एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। ये जो टाइमलाइन है, ये असल में दिखाती है कि डिप्लोमेसी काम कैसे करती है। देखिए, प्रधानमंत्री की कॉल ने सबसे ऊंचे लेवल पर एक सीधा और साफ संदेश दिया। फिर विदेश मंत्री की बातचीत ने उस संदेश को एक्शन में बदला, और जमीन पर हमारे जो भारतीय मिशंस थे, उन्होंने नागरिकों की सुरक्षित वापसी का रास्ता तैयार किया। और इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? नंदा देवी का सुबह 2:30 बजे सुरक्षित कांडला पहुंचना। तो इन सारी कोशिशों का, इस पूरे ऑपरेशन का अंतिम नतीजा क्या रहा? देखिए, इस ऑपरेशन की सफलता सिर्फ एक टैंकर की वापसी तक ही सीमित नहीं थी। 2,44,000, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 2,44,000 भारतीय हैं जो सुरक्षित अपने प्रियजनों के पास घर लौट आए। ये इस पूरे ऑपरेशन के मानवीय पहलू को, ह्यूमन एंगल को दिखाता है। बिल्कुल जैसा कि विदेश मामलों के जानकार अतुल अनेजा ने कहा, ये संकट भारत के लिए एक तरह से अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाने का एक मौका बन गया। भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि वो अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निपट सकता है। और अंत में ये सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है, एक इतने मुश्किल संकट को इतनी कामयाबी से सुलझा लेना दुनिया में भारत की बदलती भूमिका और उसके बढ़ते प्रभाव के बारे में आखिर क्या संकेत देता है? ये यही दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है।